प्रिय छात्रों, अपने फर्स्ट पेपर का जो अगला चैप्टर है वो एक्टोकार्पस नामक शैवाल है। सर्वप्रथम इसका वर्गीकरण देखें आप। इसका डिवीज़न थैलोफाइटा है। वर्ग इसका जो क्लास है वो फियोफाइसी है। गण ऑर्डर एक्टोकार्पेल्स है। फैमिली कुल एक्टोकार्पेसी और जीनस एक्टोकार्पस और स्पीसीज है ग्रेन्युलोसस। ये शैवाल पाया कहाँ जाता है, इसके लिए प्राप्ति स्थान में देखेंगे। एक्टोकार्पस एक समुद्री शैवाल है। इसमें दो जातियों का विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ। एक्टोकार्पस फेसिकुलेटस अधिजंतुकीय है, मतलब जंतुओं के ऊपर पाई जाने वाली जाति है, जैसे कि मछलियों के पंखों पर पाया जाता है। जबकि एक्टोकार्पस डेमोनिमेटस एक अधिपादपीय जाति है। ये पौधों के ऊपर पाया जाता है, जलीय पौधों के ऊपर। राइट। तो प्राप्ति स्थान में इन दो जातियों का नाम याद रखेंगे। अगर हम थैलस की संरचना देखें तो नीचे एक चित्र बना हुआ है। इसमें मूलाभास निकले हुए हैं और ऊपर उदग्र भाग है। तो एक्टोकार्पस का जो थैलस होता है वो प्रोस्टेट शयान, शयान मतलब सोता हुआ, जमीन के समानांतर लेटा हुआ मूलाभासीय तंत्र होता है, तथा उदग्र इरेक्ट जो सीधा खड़ा रहता है वो शाखित तंत्र में विभेदित होता है। जैसे आप देखेंगे जो वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें ज़मीन में धसी होती हैं, फैली रहती हैं, तो वो इसका प्रोस्टेट भाग कहलाएगा। और ऊपर का वायवीय तना और पत्तियां जो पाई जाती हैं वो इसका उदग्र तंत्र कहलाता है। तो ठीक इसी प्रकार का तंत्र सिस्टम एक्टोकार्पस में ही पाया जाता है ना, जिसमें आधार से चिपकाए रखने वाले मूलावासी तंत्र को शयान तंत्र कहते हैं, जबकि ऊपर निकले हुए भाग को उदग्र तंत्र कहते हैं। उदग्र जो भाग होता है वो अनियमित रूप से शाखित होता है। ठीक है। अब इसकी कोशिका की संरचना के बारे में देखें तो इसकी कोशिका भित्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। इसकी कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो दो परतों से बनी होती है। इसकी अंतः परत सेल्यूलोज और बाह्य परत जिलेटिनी पदार्थों से बनी होती है। ये आपको याद रखना विशेष रूप से। और जिलेटिन परत में क्या क्या पाया जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। एल्जिन और फिकोडिन नामक रसायन पाए जाते हैं। आप आगे पढ़ेंगे आर्थिक महत्व में तो वहाँ मैं बताऊँगा। एल्जिन जो होता है वो एल्जिनेट होता है, जो कि आर्थिक महत्व का उपयोग होता है। फिकोडिन भी होता है। ये हमारे दवाइयों में, टूथपेस्ट आदि बनाने में काम में आते हैं। इसलिए आपको विशेषकर याद रखना है एक्टोकार्पस का उदाहरण कि एल्जिन और फिकोडिन एक्टोकार्पस की भित्ति में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में केंद्रक एवं क्रोमेटोफोर होते हैं। न्यूक्लियस और क्रोमेटोफोर मतलब वर्णिलवक कहते हैं उसको। अच्छा, क्रोमेटोफोर जो होता है वो पट्टिकाकार और बिंबाकार डिस्कॉइडल, स्ट्रिप शेप और डिस्कॉइडल होता है। ये आपको विशेष गुण हैं कि आपको दोनों याद रखने हैं। एक्टोकार्पस में जो एक भूरे रंग का होता है इसलिए वो फ्यूकोजेंथिन होता है। आप जानते हैं कि क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक होता है, लेकिन एक्टोकार्पस भूरे रंग का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल से अधिक मात्रा में फ्यूकोजेंथिन उपस्थित होता है, इसलिए भूरे रंग का दिखाई देता है। ये एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, इसके कोशिका द्रव्य में पॉलीफिनोल से बनी हुई कोशिकाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें फाइसोड कहते हैं। और संभवतः ये लाइसोसोम की तरह काम करते हैं। आप जानते हैं लाइसोसोम्स, कोशिका जो सेल वाला जो पेपर है उसमें आप पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जब, तो ये विशेष गुण हैं इसके। अब आती है बात इसकी वृद्धि की। एक्टोकार्पस में शीर्षस्थ वृद्धि होती है और वो शयान भाग से होती है, जो जमीन पर चिपका हुआ होता है, तथा उदग्र तंतुओं में अंतर्वेशी वृद्धि पाई जाती है। ध्यान रखिए,
2 भागों में बांटा था हमने इसका थैलस। उदग्र भाग में तो इंटरकैलरी होगी, कोशिका विभाजित होंगी, और उसमें शीर्ष कोशिका विभाजित होगी। तो 2 तरह की वृद्धि पाई जाती है एक ही थैलस में, ये विशिष्ट गुण है इसका। जबकि उदग्र जो शाखा के आधार पर कुछ विभज्योतकीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। तीसरी चीज़ और आ गई, जिसके विभाजन से नई कोशिकाएं बनती हैं। तो आपको इतने सारे गुण इसमें याद रखने हैं कि ये जल में तो पाया ही जाता है, लेकिन अधिजंतुकीय भी होता है, अधिपादपीय भी होता है। कोशिका भित्ति 2 परतों से बनी होती है, और कोशिका भित्ति में एल्जिन और फीकोडिन नामक रसायन पाए जाते हैं। पूरा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल से अधिक मात्रा में फ्यूकोजेंथिन नामक वर्णक पाया जाता है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो पॉलीफिनॉल से बनी हुई कोशिकाएं भरी होती हैं, तो उसमें फाइसोड कहलाती हैं, जिनमें लाइसोसोम उपस्थित होता है। राइट। अब थैलस की जो वृद्धि है वो शीर्षस्थ वृद्धि तो शयन भाग में होती है, राइट, और उदग्र भाग में अंतर्वेशी वृद्धि पाई जाती है। उदग्र जो शाखाएं होती हैं उनके आधार पर कुछ विभज्योतकीय है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, विभज्योतकीय विभाजित होने वाली कोशिकाएं जिनमें विभाजित होने की क्षमता होती है, वो 3 प्रकार से इनमें वृद्धि पाई जाती है। आपकी परीक्षा में ये प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रैक्टिकल में ये सवाल दिया जाता है, और ये जो मैंने आपको दोबारा रिपीट किए वो चीज़ें दोबारा से आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में वाइवा के समय पर पूछी जा सकती हैं। अगला जो टॉपिक है इसका वो है रिप्रोडक्शन, वो मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।